जय श्री राम भाइयों, है ना। तो हमारे पहले चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे थे संबंध एवं फलन वाले चैप्टर के। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बाई चांस कोई आज पहली बार जुड़ा हो और वीडियो देखने लग गया हो तो मैं उसको ये गाइड करना चाहूँगा, या तो पहले दिन से वीडियो देखना स्टार्ट करे इस एनसीईआरटी सिलेबस की, या फिर इस चैप्टर की पहली वीडियो से स्टार्ट करे। यह चैप्टर की शायद 11वीं वीडियो है शायद, है ना। तो इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करें। जिस भी बच्चे को संबंध एवं फलन अच्छा नहीं लगता होगा, मेरी गारंटी है इन जो लेक्चर हैं इनको पढ़ने के बाद आपको संबंध एवं फलन बहुत ही सरल लगेगा। ठीक, प्रत्येक थ्योरी और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 1 बाई 1 करा रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे। आज मैं एनसीईआरटी की जो बुक है, इस बार राजस्थान बोर्ड में जो नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी सिलेबस, उसकी 1.1 का 5वां क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ी हो तो ही आप इससे कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो तोड़ जाएंगे आपके, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पिछली वीडियो। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, 5वां क्वेश्चन करा रहा हूं। संबंध के जो क्वेश्चन है इनमें 2 चीज हमें जरूर पकड़नी होती है क्वेश्चन में से। एक तो समुच्चय क्या है और एक शर्त क्या है। सबसे पहला तो हमारा टारगेट यही रहेगा, समुच्चय लिखना और शर्त लिखना। जैसे इस क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें समुच्चय दे रखा है, आपको कह रहा है कि आर में, आर मतलब वास्तविक संख्याओं में, यहां समुच्चय लिख रहा हूं मैं। समुच्चय तो क्या है भैया, आर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है रवि जी, सही चल रहा है क्या? वास्तविक संख्या। अच्छा, और शर्त क्या दे रखी है? शर्त मतलब संबंध हो गया, तथा संबंध। अब मैं संबंध भी इसने आर बराबर ले रखा है, पर आर इसने 2 तरीके ले रखे हैं। एक तो थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है, गहरा, और एक साधारण लिखा हुआ है। तो अपन तो इसमें बोल्ड और साधारण लिख नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, संबंध को किसी और से व्यक्त कर देते हैं। तो मैंने संबंध को व्यक्त कर दिया फाई से। अब सवाल में क्या दिया हुआ है जरा सुनो, कहाँ गया? हाँ, फाई बराबर a, b, जबकि a लेस देन इक्वल टू BQ। ठीक, कह रहा है कि जांच करो स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक की। ठीक, देखो बिल्कुल सरल प्रक्रिया ने, थोड़ा सा गौर करें तो तुम ये लाइन तो तुम लिख लिया करो। कौन सी? स्वतुल्य की जांच, है ना, लिख लेना आप तो पहले, स्वतुल्य की जांच लिख दई। फिर स्वतुल्य की शर्त लिखो जो मैंने याद करा रखी है। क्या करा रखी है? संबंध स्वतुल्य होगा यदि a, a बिलोंग्स टू r। ये लाइन लिखो, संबंध स्वतुल्य होगा यदि a, a बिलोंग्स टू r हो। संबंध स्वतुल्य होगा यदि a, a बिलोंग्स टू r हो। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ये तो हर प्रश्न में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो शर्त है ना, शर्त ये रही साहब, a लेस देन इक्वल टू BQ। एक बार रफ में विचार कर लिया करो तुम। इस शर्त में दोनों जगह a रख दिया करो तुम। तो यहां भी a, यहां तो a है ही है,
और यहाँ भी ए रख दो, लो रख दियो, ऐसे रखे करियो। सुन लो बात है ना, स्वतुल्य चल रहा है। स्वतुल्य की कैसे मालूम पड़े करेगी, दोनों जगह ए रख दो, रख दिया साहब। अब आपको क्या करना है, सुनो, ये देखो, ये शर्त सदैव सत्य रहेगी कि नहीं रहेगी, मतलब ए हमेशा ए क्यू से छोटा होगा कि नहीं होगा, विचार करो। कैसा भी तो ए पे निर्भर करे। हाँ, क्या आप पूछोगे ए हम क्या लें, तो लिख दो ये समुच्चय में क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब कुछ भी संख्या ले लो। अगर कुछ भी संख्या लें तो ए हमेशा ए क्यू से छोटा होगा कि नहीं होगा, करो विचार। करा रखा है शायद मैंने, देखो अगर मैंने ए बराबर 1/2 ले दिया, ये तो 1/2 और ये 1/2 का क्यूब, गलत लिख रहा है। कैसा, ऐसा करो 3 ले लो, 3 कैसा हो तो रहा है, हाँ हो रहा है। मैंने तो यूँ पूछी कि हमेशा होगा क्या, ए हमेशा ए क्यू से छोटा रहेगा क्या, हमेशा रहेगा क्या, ऐसे कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूँ हमेशा ही रहेगा क्या। तो भाई हमेशा तो नहीं रहेगा। 3 क्यों, यहाँ तो हो रहा है पर यहाँ नहीं हो रहा है, हमेशा नहीं हो रहा है ना। तो अगर हमेशा नहीं हो ना तो स्वतुल्य ना है, अगर ना है तो उदाहरण लिखो, ये वाला लिख दो, लिख रहा हूँ। यदि ए बराबर 1/2 हो तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब नहीं है। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब नहीं है, ठीक है। अर्थात 1/2 कोमा 1/2 शर्त को, ये मैंने गड़बड़ कर दी भाई, यहां पे देखो फाई आना चाहिए था, ये फाई 1/2 कोमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू फाई, मतलब 1/2 का संबंध 1/2 से शर्त के तहत नहीं है। अगर नहीं है ना तो क्या लाइन लिखनी है, स्वतुल्य नहीं है। जगह थोड़ी कम है, तीनों जांच करनी है मुझे, स्वतुल्य नहीं है, ठीक। अच्छा, अब सम्मित पे आ जाओ। सम्मित पे वो लाइन तो मैंने रटा रखी है, वो तो आपको रटी हुई होनी चाहिए कि ये लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है, सम्मित की जांच या सम्मितता की जांच। फिर एक लाइन आती है, संबंध सम्मित होगा, हर क्वेश्चन में लिखा रहा हूं मैं, संबंध सम्मित होगा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, जो कि यहां फाई है, हो तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू फाई। अगर ए बी फाई में है तो अनिवार्यतः बी ए फाई में होना चाहिए। ये तो शर्त लिख दे करियो, विचार कैसे करे करियो, रफ में मिटा दूंगा, रफ में ही लिखनी है तुम्हें। इसको तो शर्त में रख दो, ये रही शर्त, ऐसी कैसी है, क्यों, किताब वाले ने भी ए बी काम ले रखे हैं। ये काम रफ में करियो पहले, तो इसको तो सच मान लिया करना आप, और फिर पलटे करो, मतलब यहां तो बी और यहां ए। अब तुम खुद विचार करे करो कि ये अगर सही है, कोई संख्यान का जाए तो उनके लिए ये सही होगा कि नहीं होगा हमेशा। अगर किन्हीं संख्याओं के लिए ये सही है तो पलटने पर भी सही होगा कि नहीं होगा।
तुम अगर कहें सही होगा तो जो तुम्हारे दिमाग में कारण सूझ आए ना उस कारण को लिख दो, और तुम कहें कि साहब जरूरी तो ना है, तो तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ रही हो कि देखो इन संख्याओं पे उल्टा ना बैठ रहे हो, तो वो उदाहरण लिखना है। जैसे इसमें विचार करें तो क्या कहोगे बताओ, कहिए क्या कहोगे? अगर a बराबर 1 और b बराबर 2 ले दें हम, देखिए जरा, a बराबर तो 1 और b बराबर 2, तो 1 तो छोटा है 2 क्यों से, परंतु यहां देखो, अरे गलत लिख दिया छोरे हो, दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही इधर उधर चल रहा है। a लेस देन इक्वल टू बी क्यू है तो b लेस देन इक्वल टू a क्यू होगा कि नहीं होगा? तो अगर तुम a बराबर 1 और b बराबर 2 ले लेते हो, a बराबर 1 और b बराबर 2 ले लेते हो, तो 1 तो छोटा है 2 क्यू से, परंतु 2 छोटा नहीं है 1 क्यू से। तो ये आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण आ जाए ना, या तो कारण समझ में आया होगा वो लिखना है, उदाहरण है तो उदाहरण लिखना है, पर उससे पहले एक लाइन और लिखनी होती थी, वो ये वाली, क्या माना a, b बिलोंग्स टू संबंध, फिर संग की संग शर्त भी लिख दिया करो, a लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ये तो परमानेंट आएगी हर सवाल में। अब उदाहरण दो, यदि a बराबर 1 b बराबर 2 हो तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू है, परंतु 2 लेस देन इक्वल टू ए क्यू नहीं है। यानी 1,2 तो शर्त को संतुष्ट किया, परंतु 2,1 शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा। 1,2 तो शर्त को संतुष्ट कर रहा है, परंतु 2,1 शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा। सम्मित नहीं है भाई, सम्मित नहीं है। अगर बाई चांस खुद को एग्जाम्पल नहीं सूझते हो ना, तो मैं लिखा तो रहा हूं, ये तरीका रखना सवाल करने का, ठीक है? आगे के सवाल जो खुद अगर करते हो ना, तो एक बार रफ में किया करो, फिर जब मैं करा दूं तो आप देखा करो कि हाँ लगभग ऐसा ही है। थोड़ा बहुत सुधारी करने की गुंजाइश उसको करके फिर फेयर में करना, ठीक है? अब आ जाओ संक्रामक की जांच। संक्रामक की जांच, ठीक? संबंध संक्रामक होगा यदि, संबंध संक्रामक होगा यदि, क्या शर्त है? ध्यान है, ए बी संबंध से बिलोंग, संबंध को जो चिन्ह बुआबे हैं ना, आर है तो आर, फाई है तो फाई, बी सी बिलोंग्स टू फाई, तो अनिवार्यतः, बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा हूं, ए सी बिलोंग्स टू फाई हो। ऐसे करवाई मैंने। ये लाइन परमानेंट आया करेगी, परमानेंट हर सवाल में। फिर लिखे करेंगे माना, ये भी लिखाई है मैंने, ये भी परमानेंट है, ए बी बिलोंग्स टू फाई और बी सी बिलोंग्स टू फाई। माना ए बी बिलोंग्स टू फाई और बी सी बिलोंग्स टू फाई, ठीक? अच्छा, ए बी बिलोंग्स टू जो फाई है, इसका मतलब तो है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, और बी सी बिलोंग्स टू फाई है बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू।
अब तुम्हें विचार करना है, क्या अगर ये दोनों बात सही है तो क्या a लेस देन इक्वल टू सी क्यू जरूर से सही रहेगी क्या? अगर कोई संख्यांक आ जाए ए बी सी के किन्हीं मानों के लिए, ये सही बैठ रहा हो, ये सही बैठ रहा हो, तो क्या ए और सी के लिए ए लेस देन सी क्यू सही बैठेगा क्या? जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है वो कारण लिखो। आपको लग रहा है जरूरी नहीं है, तो कब जरूरी नहीं है वो उदाहरण लिखो। देखो उदाहरण लिखा रहा हूं मैं। यदि क्या, यदि ए बराबर, तो तुम ले देते हो, मान लो ए बड़ी सी संख्या लो ताकि सी क्यू से छोटी ना रहे, 28 ले लेते हैं। ए बराबर तो 28 है ना, और बी ले लेता हूं मैं 4 ले लेता हूं, क्योंकि 3 के क्यू से तो छोटा 28 होगा नहीं। बी बराबर 4 और सी बराबर 2। अगर मैं ये 3 संख्या ले लेता हूं तो देखो ए छोटा है बी क्यू से, ना है तो चेक कर ले लो। ए तो है 28, बी है 4, तो 4 के क्यू सही है। अच्छा, बी छोटा है सी क्यू से, चेक कर लो भली बी कितना है 4, लेस देन इक्वल टू सी क्यू, सी का क्यूब 2 का क्यूब, छोटा है ना। ए छोटा है बी क्यू से, बी छोटा है सी क्यू से। अब मुझे बताओ ए छोटा है क्या सी क्यू से? ए सी क्यू से छोटा है क्या? ये थोड़ा पेचीदा होता चला जाता है, इसीलिए तो नहीं पढ़ाते लोग बाग इसे। ए छोटा है सी क्यू से, है क्या? नहीं है, परंतु ए नॉट लेस देन सी क्यू, क्योंकि देख लो ए मतलब 28, नॉट लेस देन इक्वल टू सी क्यू 2 का क्यू, संक्रामक नहीं है। ठीक है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, कोई सही नहीं निकला, ना तो ये स्वतुल्य, ना सम्मित, और ना ही ये संक्रामक। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लो। अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। किताब ना हो अगर तुम पे, आप पहले नोट कर लो इसको, वीडियो को, है ना, रोक करके नोट कर ली होगी। देखो छठवां जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर 1 2 2 1 दे रखा है। कह रहा है आर सम्मित है किंतु ना स्वतुल्य ना संक्रामक। अच्छा, मिटा रहा हूं मैं। देखो एक छोटा सा वैसे कर देता हूं इसको, छठे को। छठवां क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है, आपको आर बराबर दिया हुआ है क्या, 1 2 2 1, ये तो युग्म दे रखे हैं, शर्त नहीं दी इसमें। शर्त को हल करके जो आए होंगे वो दिया है, 1 2 और 2 1। अच्छा, तथा समुच्चय
भाई दो चीज़ें तो चाहिए, समुच्चय और शर्त। शर्त की जगह युग्म ही दे दिया ना बने बनाए, बढ़िया है। समुच्चय है 1 2 3। कह रहा है सिद्ध करो सम्मित तो है परंतु ना स्वतुल्य ना संक्रामक। स्वतुल्य है क्या ना है, बता रखे मैंने। स्वतुल्य है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, इसमें तो कोई सही नहीं है। यहां 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है ना, 1,1 2,2 भी नहीं है। एक ही एग्जाम्पल काफी है। स्वतुल्य ना भैया, सम्मित शर्त लिख दीजिए आराम से, अगर 2-3 नंबर का आ जाता है तो। सम्मित, सम्मित क्या है, अगर ए बी है तो बी ए होना ही चाहिए। है क्या ऐसा, ए बी तो आया 1 2, तो बी ए 2 1 है क्या, है ना। अरे ए बी और बी ए दोनों शर्त को संतुष्ट करेंगे तभी तो इसमें आए होंगे। तो ए बी है और बी ए भी है, क्योंकि क्या कि 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो सम्मित है भाई। ठीक। संक्रामक, संक्रामक जो है, क्या शर्त थी, शर्त इधर याद दिला रहा हूं। अगर ए बी हो संबंध में, बी सी हो तो ए सी होना ही चाहिए, मतलब ये और ये होना ही चाहिए, है ना। तो यहां देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए हो ना। 1,1 और होना चाहिए था, अगर 1,1 होता तो संक्रामक हो जाता। यहां 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1,1 ए सी आई, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, संक्रामक नहीं है भैया। संक्रामक नहीं है। ठीक, मिटाऊं ये छोटे छोटे से कारण लिख दिए मैंने, कर लेना 6वां क्वेश्चन। चैनल पर सिर्फ पढ़ाई है ना कि फिकाई। इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई, कोई फिकाई नहीं जो फेंके करेगा, है ना। तो ध्यान से पढ़ो अपने। अरे कौन सा कर लिया अपन है, 6वां। 7वां कोई खास है नहीं, है ना, स्पष्ट है इसमें। 7 में मैंने स्वतुल्य वगैरह करा दिया, फिर भी आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा। आपके कमेंट में आज भेज देना, आपके जो क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ नहीं हो रहे ना, तो आप भेज देना कमेंट में। वीडियो चलने के बाद भी कमेंट में डाले जा सकते हैं, ये नहीं हुए तो उनको भी करा दूंगा फिर मैं। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्या चाहिए, समुच्चय और शर्त चाहिए संबंध की, ऐसी तो होता है प्रश्न। तो समुच्चय तो है 1 2 3 4 5, यहां 2 चीजें चाहिए। यहां समुच्चय a बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, शर्त सुन लो क्या है, तथा यहां लिख रहा हूं शर्त है, r बराबर
जो युग्म आए ए बी वाला वो इस शर्त के तहत आए। किस शर्त के मोड ए माइनस बी सम है। आर बराबर ए कोमा बी, मोड ए माइनस बी क्या है भैया? सम है। शर्त ये रही। स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक की जांच करवा रहा है, लिखूं? स्वतुल्यता लिख दो और चाहे स्वतुल्यता की जांच लिख दो, ठीक? शर्त लिख रहा हूं फिलहाल तो, बिना दिमाग लगाए, याद है जानी चाहिए। हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। क्या होती है? संबंध स्वतुल्य होगा यदि, संबंध स्वतुल्य होगा यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो। संबंध स्वतुल्य होगा यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है? फिर मैंने बता रखी है सम्मित चेक करने की तरीका का है। सवाल में दोनों जगह ए रख दो। यहां तो ए पहले से ही है, यहां और सोचो ए रख दियो। फिर पूरी शर्तें पढ़ के देखो यहां से यहां तक, कब ए रखे हैं। देखियो क्या पढ़ाऊँ आएगी, ए माइनस ए सम है। अब तुम इतने डपोर थोड़ी हो भाई कि ए माइनस ए को मान ना जानते हो। ए माइनस ए मतलब 0। जब बी की जगह भी ए रख देंगे ना तो ये कथन क्या लिखा दिखेगा? ए माइनस ए सम है, या यूं कहो 0 सम है। फिर मैंने कही जब दोनों जगह ए रख दें तो शर्त सत्य नजर आती है कि नहीं आती है? क्या लिख रही है? ए माइनस ए 0 सम है। ये नजर ना आ रही? सत्य है। क्या सत्य है? 0 सम ना हो विषम होएगा? ए भाई क्या करना है आपको? लिख देना है कि 0 सदैव सम है। देखो, चूंकि ए माइनस ए का मोड यानी कि 0 समय सम, ठीक है? मोड में ए माइनस ए बराबर 0 सम है, सम अतः, ठीक है? मोड में ए माइनस ए बराबर 0 क्या है? समय। अतः ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है। यानी कि कौन सा है भैया? ये स्वतुल्य है, ठीक? अब आ जाओ सम्मितता। सम्मित की शर्त लिखो। संबंध सम्मित होगा, संबंध सम्मित होगा यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा गलत लिख गया, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये शर्त है ना? ये तो मैं वैसे ही लिख ले करो, चलते चलते याद हो जानी चाहिए कि संबंध सम्मित होगा यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक? अच्छा साहब, अब तो मैं क्या करना है? माना, ई लाइन भी लिखनी है, परमानेंट है। माना ए बी बिलोंग्स टू आर, माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है साहब? इसको शर्त में जमा बो रही, मोड ए माइनस बी सम। यहां तक तो परमानेंट लिखना होता है हर क्वेश्चन में। ये लाइन परमानेंट और माना ए बी बिलोंग्स टू आर, और यहां जिस सवाल की जो शर्त है वो लिख दी जाती है। अब हमें विचार करना है, अगर ये सही है
तो इसकी उल्टी जरूरी है कि ना है सही, मतलब a माइनस बी का मोड सम है, तो b माइनस ए का मोड सम जरूरी है कि ना है। अरे भाइयों, आपको पता नहीं है कि चाहे a माइनस बी लिखो और मोड में चाहे b माइनस ए लिखो, मोड में तो दोनों समान हो, तो फिर यूं कह सकें कि मोड b माइनस ए भी क्या है, सम है। और अगर b माइनस ए सम है ना, इसका मतलब b कोमा ए शर्त को संतुष्ट कर गया, और b कोमा ए भी शर्त को संतुष्ट कर गया ना पक्के से, तो संबंध कैसा कहलाएगा फिर, सम्मित। तो संबंध सम्मित है। आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन आपको लग रहा है हो जाएगा, रफ में कर लो आराम से, फिर मेरा ये देख लो, तुम्हारे तरीके में अगर कमी लग रही हो तो आप इस तरीके को उतार लेना, ठीक है। संबंध सम्मित है। अब कहा करेंगे हम भाई, अब हम करेंगे संक्रामकता की जांच, या संक्रामकता लिख दो भले, शर्त हर क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं कि संबंध संक्रामक होगा यदि, संबंध संक्रामक होगा यदि, ध्यान है संक्रामक की शर्त, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यत है, यहां लिख रहा हूं, ए सी बिलोंग्स टू आर हो। संबंध संक्रामक होगा यदि ये दो सही हों तो अनिवार्य ये भी सही होना चाहिए। ये लाइन परमानेंट है, बिना दिमाग लगाए लिखी है, और वो भी लिखनी है बिना दिमाग लगाए। कौन सी, माना वाली। ये भी हर बार लिख रहा हूं कि माना ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। फिर मैंने कही इनके अर्थ भी लिख ले करो। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मोड ए माइनस बी सम है। अच्छा, मोड बी माइनस सी सम है। ये दो तो सही हैं, मानी है ना हमने, माना लिख रही है ना, माना सही है। अब तुम ये बताओ, इन दोनों के आधार पर क्या आप कह सकते हैं कि मोड ए माइनस बी सम होगा? आवश्यक है कि नहीं है? अगर आवश्यक नहीं है ना, अगर आवश्यक नहीं है तो आप बताओ कौन सी स्थिति में आवश्यक नहीं है। दिख रहा है ना कि भाई मोड ए माइनस बी सम है और मोड में बी माइनस सी सम है, तो आप बताओ मोड में जो ए माइनस सी सम होगा कि नहीं होगा? जरूरी है कि ना है? ठीक है, जरूरी है कि नहीं है भाई? करो विचार है भाइयों। देखो मैं बताता हूं, जरूरी है, जरूरी है। कैसे? सुनो, मोड में ए माइनस बी सम है ना, इसका मतलब हो गया कि मोड ए माइनस बी का मान हमेशा 2 का गुणज है, कुछ ना कुछ 2p लिख दिया, ठीक। अच्छा, मोड में बी माइनस सी सम है ना, इसका मतलब बी माइनस सी भी 2 का कुछ ना कुछ गुणज है। अरे सम संख्या उसी को तो कहते हैं जो 2 का गुणज होती है, ठीक है। मोड ए माइनस बी 2p, मोड बी माइनस सी 2q। देखो इसको क्या लिखा जा सकता है? मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें 4 था, इस जगह 2 की जगह 4 था। मोड हटा दो, कैसे? अरे मोड ए माइनस बी 2p है, ए माइनस बी का मान तो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। अरे मोड है तो रे प्लस को, ये अंदर वाली संख्या जो है कौन? ए माइनस बी,
हो सकता है प्लस का 2pi और हो सकता है माइनस का 2pi। ऐसे ही यहां देखो b माइनस सी अंदर वाला हो सकता है प्लस का 2qi और हो सकता है माइनस का 2qi। ठीक है। अच्छा b से तो b कट जाएगा अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो, क्योंकि हमारी इच्छा a माइनस सी के बारे में जानकारी करने की है। तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो b से तो b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा कुछ ना कुछ। अगर मैं 1 प्लस 2 कर देता हूं तो a माइनस सी प्लस माइनस 2 तो मैंने कॉमन ले दिया छोड़ो, दोनों को जोड़ रहा हूं, प्लस माइनस 2 तो कॉमन, ब्रैकेट में कितना p प्लस क्यू। तो a माइनस सी 2 का गुणज नहीं है क्या? अगर प्लस माइनस यहां से इधर जा सकता है, इधर लाएंगे तो मोड़ चढ़ सकता है। a माइनस सी का मान या तो प्लस का या माइनस का, पर 2 का गुणज आ गया तो मोड़ a माइनस सी तो प्लस को ही रहेगा ना, पक्की बात है। यानी 2 का गुणज है भैया। ठीक है, यानी मोड a माइनस सी क्या है? सम है। ए सी बिलोंग्स टू आर है तो संक्रामक है। ठीक है, तीनों के तीनों जांच कर दिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन है ऐसा कैसे होगा, अगर मैंने नहीं कराया, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि करा दिया, a माइनस भी 4 का गुणज लिख रही है, बिल्कुल ऐसा ही चलेगा लगभग। यहाँ प्लस माइनस 4p 4q आएगा, ऐसे ही जड़ेगा। शायद करा दिया, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, करा दिया मैंने 9वां। अच्छा 8वें में एक बात और रह गई अभी, ना 8वें की ये बात भी मैंने आपको करा दी पहले। ठीक है, 8वें का दूसरा हिस्सा मैंने आपको करा दिया उस समय जब संबंध समझाए थे। देखिएगा आपकी कॉपी में होंगे। ठीक है, नहीं उतारे होंगे तो मैं हल्का सा फिर बता देता हूं। आठवें में कुछ और पूछा है ना, उसको और करा रहा हूं, पूरा करा रहा हूं, पूरा ही। फिर तुम क्या, हाँ करवाए थे सब, आधे आधे करवाए थे, आधे नहीं करवा रहा हूं, पूरा ही करवा रहा हूं। क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, शर्त यही है, पर मतलब 8वें क्वेश्चन का पहला हिस्सा कर दिया हमने। अब दूसरे में कह रहा है शर्त तो यही है और प्रमाणित करना है क्या प्रमाणित करना है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ले लो, मतलब समझ रहे हैं? इस शर्त के तहत आप देखो, या तो आप सभी युग्मों के लिए सेट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकें। यहाँ 1 को दोनों के संग ले लो, 1 - 3 2, ठीक है,
सॉरी -2 सम, 1 -5 -4 समय। ठीक है, मोड़ 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 लेंगे तो प्लस का ही आएगा। ठीक, संग के संग 3 - 1 का मोड़ भी 2 सम, 5 - 1 का मोड़ भी 4 सम। 1 3 और 3 1 देख लिए, 1 5 और 5 1 देख लिए। अब 3 5 और 5 3 देख लो। 3 - 5 का मोड़ 2 सम, 5 - 3 का मोड़ 2 सम। सभी सेट आ गए इसमें, देख लो भले। ये तो 1 3 ले लिया, ये 3 1 ले लिया, 1 5 ले लिया, 5 1 ले लिया, 3 5 ले लिया, 5 3 ले लिया। सब शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं, सभी युग्म शर्त संतुष्ट करते हैं। एक तरीका तो ये है भाई सॉल्यूशन का, एक तो ये है इस बात के सॉल्यूशन का। ये कह रहा है सिद्ध करो सभी अवयव एक दूसरे से, सब ले लिए मैंने एक दूसरे से। एक तरीका ये है, क्या एक कथन में भी काम चल जाएगा, क्या विषम अंक ही तो है ये, और मोड a भी अंतरित है। तो ऐसे लिख सकें कि हमें मालूम है, चूंकि मतलब मालूम है कि विषम अंकों का अंतर सदैव सम होता है। विषम अंकों का अंतर सदैव सम होता है। ठीक है, ये विषम अंकित हैं, यानी मोड a - b प्रत्येक 1 3 5 के लिए क्या होगा भैया, सम होगा, यानी कि संतुष्ट करेंगे, ऐसे लिख सकें। अब इसका दूसरा हिस्सा ये प्रमाणित कर दिया। अब एक दिखाओ, कह रहा है दूसरी बात ये प्रमाणित करनी है, ये प्रमाणित करना है और भी करना है प्रमाणित। पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, प्रमाणित करना है कि 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अरे ये सम अंक है, एक ही लाइन में आ जाओ कि सम अंकों का अंतर सदैव सम होता है। सम अंकों का अंतर सदैव सम होता है, यानी कि 2 4 के लिए मोड a - b सम है। वो काम इतने से बात बन जाएगी, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है और प्रमाणित करना है, 3 बात प्रमाणित करनी भैया, बड़ा क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे छोड़ दियो फिर कोई हिस्सा। 2 4 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। एक चीज और प्रमाणित करनी है, 4 चीजें पूछी गई हैं इसमें, ऊपर ही ऊपर तो तुल्यता कर दी जांच। ठीक है, था क्या, था तुल्यता, फिर ये पूछा है, फिर ये पूछा है, फिर ये और पूछा है। क्या लिख रही है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित
नहीं है। बताओ है कि ना है? जैसे इसका एक अवयव इसका, और शर्त संतुष्ट करता है कि नहीं करता? लीजिए 1 और 2 रखो इसमें, करियो जांच तुम, देख रहा हो तो आपको 1 3 5 का यहाँ से लो ए का मान तो, और बी का मान कहाँ से लो? 2 4 से। कहाँ रखो? शर्त में रखो, शर्त में। ठीक, तो 1 3 5 में तो ए ले लो, मान लो 3 ले लिया तुमने ए का मान, और बी का मान यहाँ से लो, कौन से में से? 2 4 में से लो बी का मान, 2 ले लेते हैं। ए का मान 3 और बी का मान 2, 3 और 2 ले लिए हैं, रखो ऊपर शर्त में, कोने में, कोने में ये रही रखो, 3 और 2 रखो, सम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो नहीं आ रहा ना, पर कारण लिख दो। ये तो विषम अंक है और ये सम है, एक विषम और एक सम है ना, अंतर ही तो है ही। तो विषम और सम का अंतर सम नहीं होता, और ये क्या चाह रहा है? सम। विषम अंक है ये, और ये सम अंक है। विषम अंक व सम अंक का अंतर सम नहीं होता, चूंकि लगा कि यही कारण है। विषम अंक व सम अंक का अंतर कभी सम नहीं होता। ठीक है, अतः 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है, लिख देना। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8, आप इसे नोट कर लो, फिर अपन आगे देखते हैं कौन सा कराना है। मुझे कर लेना, ये थोड़ा बारीकी से है, ये लिखने का तरीका ये रखना है, आते तो सबको हैं ये। अब आ जाओ तुम, 90 का पहला मैंने करा दिया, 90 का दूसरा। चलो देखियो शर्त, ए बराबर बी है। देखो ये स्वतुल्य, देखो कैसे देखें, दोनों जगह एक जैसा हो, रखियो यहां भी ए रखो, ए बराबर ए, सत्य है क्या? हाँ, क्यों? लिख दे करो, प्रत्येक संख्या स्वयं के समान होती है। सुनना है क्या कारण लिखना है? स्वतुल्य में क्या कारण लिखना है? प्रत्येक संख्या स्वयं के समान होती है। ए बराबर ए है ना, संबंध स्वतुल्य है। अब सम्मित पे आ जाओ, ए बराबर बी तो बी बराबर ए होगा ही, क्या होगा ही मतलब ना, ऐसे लिख देना, ए बराबर बी तो दैट इंप्राइज लगा के बी बराबर ए, अतः सम्मित है। संक्रामक ऐसे लिखियो, ए बराबर बी समीकरण 1, बी बराबर सी समीकरण 2, फिर लिखना 1 व 2 से ए बराबर सी, संबंध सम्मित है, संबंध सम्मित है। ठीक है, ऐसे कर देना 90 का दूसरा। अब 10वें में उदाहरण पूछवा रहा है आपसे, बनाने पड़ेंगे। कह रहा है उदाहरण बनाओ, कैसे कह रहा है पता है? कि स्वतुल्य हो, सम्मित ना हो, सम्मित हो, स्वतुल्य ना हो, संक्रामक हो, ऐसा कुछ लिख रहा है। अगर किसी को किताब, और किताब नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा है। क्या है क्वेश्चन में? उदाहरण पूछ रहा है आपसे, उदाहरण कैसे? ऐसे प्रश्न लिखो, सॉरी ऐसे उदाहरण लिखो, स्वतुल्य हो, सम्मित ना हो, सम्मित हो, स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य सम्मित हो, संक्रामक ना हो, ऐसे कुछ हैं, 3 4 क्वेश्चन है 10वें में। देखिए जरा,
क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, पहला है सम्मित हो, स्वतुल्य, ना तो स्वतुल्य ना ही संक्रामक, ना तो स्वतुल्य और ना संक्रामक। ले बनाओ। समुच्चय ले लिया मैंने, a बराबर 1 2 3। अब r बराबर बनाओ, जोड़ा। देखो कैसे, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो अगर तुमने 1 1 ले दियो, यहां में 2 2 ले दियो, 3 3 ले दियो, तो स्वतुल्य ही। प्रत्येक अवयव स्वयं से है तो सही इसमें, पर ये कह रहा है ना स्वतुल्य, तो एक है मिटा दो भाई, तो स्वतुल्य नहीं रहे भाई। लो, अब समझ गए ना क्यों ना स्वतुल्य, क्यों ना है? प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? 3 3। ठीक है साहब, स्वतुल्य ना इतने थे तो सम्मित होना चाहिए। सम्मित ऐसा करो, 2 3 3 2 डाल दो। 2 3 है तो 3 2 है, और तो कोई बैठ ना रही ऐसी। 1 1 2 2 2 3 3 2 सम्मित हो गया। संक्रामक ऐसा कैसा हिंदू संक्रामक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? कि देखो 2 2 संक्रामक है क्या अभी तक? तो ये बिल्कुल है। ऐसा कर दो आप, रुको, संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है सुनो, 3 2 है, 2 3 है। ये सवाल में क्यों विचार करना पड़ रहा है? खुद की तरफ से लिखना है, कह रहा है ये सवाल वाला कि आप खुद बना के लिखो, ऐसा उदाहरण लिखो, सम्मित तो हो, स्वतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो। स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, तो मैंने 3 3 नहीं लिया। सम्मित, अरे जो लिखो वह उल्टो रख दो, सम्मित है जाए। अगर ये छुपा जाते तो सम्मित नहीं था। संक्रामक नहीं होना चाहिए, नहीं है संक्रामक। क्यों नहीं है? देखो, स्वतुल्य तो क्यों नहीं है? क्योंकि 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक, और 2 3 बिलोंग्स टू आर है, और 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो फिर सम्मित है। संक्रामक क्यों नहीं है? देखो 3 2 है कि ना आर में? देखो जरा, है, और 2 3 है आर में, बिल्कुल है, ये रे ना। तो ए बी बी सी, ए सी होना चाहिए हो कि ना होना चाहिए हो? 3 3, परंतु ए सी 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, संक्रामक नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य तो 3 3 कारण, ये सम्मित है ही है, और संक्रामक नहीं है। कारण ये है कि 3 2 और 2 3 ए बी और बी सी, परंतु ए सी नहीं था। ठीक, एक और लिख देता हूं मैं, ज़्यादा नहीं, फिर तुम मेहनत करना भैया। कौन सा ले लूं? जैसे संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य हो ना सम्मित हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऐसा उदाहरण लिखो कि संक्रामक हो और स्वतुल्य नहीं है, और सम्मित नहीं। हमें खुद को लिखने हैं ये, स्वतुल्य नहीं और सम्मित नहीं और संक्रामक हो। इसी समुच्चय के लिए विचार कर लेते हैं।
स्वतुल्य नहीं है जब तो r बराबर 1 1, अब की बार 3 3, 2 2 नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, 1 1 3 3 ये ले लिए। अगर केवल 2 2 नहीं लेता हूं मैं तो स्वतुल्य नहीं होगा, नहीं ले रहा मैं, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए ना, सम्मित भी नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, 3 2 ले लिया पर 2 3 नहीं ले रहा, ठीक है कि नहीं है, 3 2 तो ले लिया पर कौन नहीं ले रहा हूं मैं, 2 3 नहीं ले रहा, तो सम्मित नहीं है, फिर संक्रामक होना चाहिए। है क्या, ए बी बी सी ए सी बिल्कुल है, देखो ए बी बी सी ए सी, और दूसरी तरफ से देना 3 2 2 3 तो है नहीं, 3 3 ए बी बी सी ए सी बिल्कुल है, बस इतना ही लिख दो आप, तो संक्रामक है ये। चाहे तो यूँ सोच लो, और ए बी और बी सी नज़र नहीं आ रहे, आ भी रहे हैं तो देखो ए बी बी सी ए सी कौन है, 3 2 है, स्वतुल्य क्यों नहीं है, 2 2 नहीं है इसमें, सम्मित क्यों नहीं है, 3 2 है, 2 3 नहीं लिखा मैंने, संक्रामक क्यों है संक्रामक, ए बी है बी सी है और ए सी 3 2 खुद है, संक्रामक है। तो इस तरह से आप प्रयास करना बाकी के जो है उनके एग्जाम्पल बनाने का। जरा आप स्क्रीन रोक कर मैं देखता हूँ, एक लिख रहा हूँ तीसरा वाला, आप मुझे कमेंट में भेजना, मैं चेक करूँगा तुम्हारे। सम्मित हो ठीक है, 5वां लिखा है मैंने इसमें, सम्मित संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य ना हो, यह है भैया। आप बना के भेजो, मैं देख रहा हूं, सम्मित हो संक्रामक हो, वीडियो रोक लो आराम से, स्वतुल्य ना हो बनाओ, इसे इंतजार कर रहा हूं मैं, वीडियो रोक लीजिए आप। करो देख, अरे डोरी टूट गई होती। मैं जब तक अगला क्वेश्चन तलाशता हूं कौन सा मुझे कराना है। चौदहवां क्वेश्चन में थोड़ा सा एक हिस्सा है वो मैं बताऊंगा, पूरा ही करा दूंगा चाहे तो। चलो देखूं क्या, लिखो लिखो, जवाब मिल जाएगा आपको कमेंट के थ्रू। थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, वैसे तार्किक है, बहुत तार्किक है। क्वेश्चन नंबर 14वां, समुच्चय चाहिए और शर्त चाहिए, समुच्चय चाहिए और शर्त चाहिए। समुच्चय एक्स वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय एल है, समुच्चय एल क्या है, एक्स वाई तल में रेखाओं का समुच्चय।
एक्स वाई तल में रेखाओं का समुच्चय, ये तो एल है। अच्छा, समुच्चय दे दिया है ना। अब क्या कहते हैं, शर्त। शर्त मतलब संबंध। मैंने कही ना 2 चीज तो निकालनी है सवाल में से कम आर बराबर, सुनो क्या दे रखा है कि L1 और L2 दो के बारे में जब विचार करो इस युग्म के बारे में, तो इस शर्त के तहत, शर्त है भैया L1 समांतर L2 के, L1 समांतर L2 के। अब इसकी हमें क्या जांच करवा रहा है, पहले सिद्ध करो यह एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध करना है यह तुल्यता संबंध है। जानो कि तुल्यता कौन सा होता है, जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। समझ रहे हैं आप, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, यह तुल्यता संबंध है। ये तो सिद्ध करना है और हमें मालूम है कि तुल्यता होगा, मैं लिखा रहा हूं ना, ऐसे करने हैं सवाल आपको। तुल्यता संबंध होगा यदि स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तुल्यता संबंध होगा यदि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक 3 हो। ठीक है, हमें सिद्ध करना है यह तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध कब होता है, जब स्वतुल्य हो, सम्मित और संक्रामक हो। तो तीनों जांच करूंगा मैं एक एक करके, हालांकि कर लिए मैंने शायद, फिर भी पूरा करा रहा हूं ना इस बार क्वेश्चन को। स्वतुल्यता, वैसे मैंने सीबीएसई का पेपर देखा तो ये संख्यात्मक वाले से ना ये ठीक ठाक आ जाते हैं। जैसे पहले के 4 हैं उनमें से या 2 3 4 5 6 ये वाला, या फिर यूँ कहें 8 90 के दोनों, ये वाले क्वेश्चन है ना ये ज़्यादा आते हैं। हालांकि ये भी ठीक है। स्वतुल्यता, शर्त लिखी जाएगी, शर्त रट रही होगी, संबंध स्वतुल्य होगा यदि, संबंध स्वतुल्य होगा यदि A, A। अब सुनो, चूंकि रेखा कैपिटल लेटर से व्यक्त कर रखी है, स्मॉल a से ना अक्सर हम संख्याएं व्यक्त करते हैं, तो तुम समुच्चय में देखे करो। अगर समुच्चय में संख्या होती ना, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, सम्मिश्र, जब तो छोटो ए ठीक रहे, पर इस समय समुच्चय के अंदर क्या चीजें, रेखाएं, बताया था मैंने ये बाकायदा। तो रेखा अक्सर कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त हों ज़्यादातर। तो आप इसको थोड़ा सा ए ना कह के L बिलोंग्स टू R। फिर मैंने तुम्हें बता रखी है क्या, शर्त में दोनों जगह एक जैसा रख दो। पहले मैं A लेता था तो A रखता था, अब L ले रहा हूं तो L रखना है। तो देखो नहीं जरा, रखो L समांतर L के, सही बात है क्या, L समांतर L के। L का चीज़ है, रेखा रेखा खुद के समांतर तो होती है। बस ये लाइन लिख दो कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो L कोमा L बिलोंग्स टू R, यानी कि भैया
स्वतुल्य है। ठीक, अब सम्मितता, संबंध सम्मित होगा यदि, संबंध सम्मित होगा यदि, सुनो जरा, कहा शर्त रहे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए, ये नियम है ना। अब ए बी की जगह यहां लेंगे L1 L2, कारण समझा दी मैंने पहले ही। ए बी तो संख्या के लिए लेते हैं ज़्यादातर काम में। तो यदि L1, L2 बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर हो। संबंध सम्मित होगा यदि L1, L2 बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर हो। ठीक, अब सुनो, पहले स्वयं सही माने याद करो। सम्मित को वैसे लिख रहा हूं, माना L1 L2 बिलोंग्स टू आर। हर बार की प्रक्रिया ही मैं बार बार समझाना ना चाहूँ, हर बार ये शर्त लिखता हूँ, हर बार माना ऐसे लिखता हूँ और तुरंत इसकी शर्त लिखता हूँ। शर्त है L1 समांतर L2 के। अब देखो तुम, L1 समांतर L2 के सम्मित कैसे चेक करें? स्वतुल्य बता दी, दोनों जगह एक जैसे रखें। सम्मित कैसे करें? इसे तो सच मानो तुम, फिर यूं सोचो अगर ये सच है तो पलट के रख देंगे तो सच होगी नहीं होगी। अगर L1 समांतर L2 के तो L2 के समांतर L1 होगी नहीं होगी? ये गणितीय कैलकुलेशन नहीं है इसमें। हाँ, अरे ये रेखा इसके समांतर है तो इसके होगी, स्पष्ट ऐसे लिख दो भले तुम। हमें मालूम है, नेक वैसी गणित सी बनाना चाहो तो लो L1 पैरेलल L2 तो L2 पैरेलल L1। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगी। यानी कि यूँ समझो कि L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। तो संबंध कैसा है भैया? तो संबंध सम्मित है। अरे होगी छोरो, L1 L2 समांतर तो L2 L1 होगी। अब आ जाओ तुम संक्रामक संक्रामकता। ठीक है, संबंध संक्रामक होगा यदि, सुनो, संबंध संक्रामक होगा यदि, शर्त लिख रहा हूं मैं, सब मालूम है ए बी और बी सी। अब चूंकि ये ए बी बी सी नहीं ले रहे, संख्या नहीं है ना, इसलिए अब क्या लेंगे पता है? बताओ, लिखो क्या लेंगे? L1 L2 और L2 L3। संबंध संक्रामक होगा यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R हो तो अनिवार्यतः L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू R होगा। L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू R होगा। अगर ये दोनों सच हों तो अनिवार्यतः ये सच होगा, तभी जाके संबंध क्या होगा? संक्रामक। ये लाइन परमानेंट है, मैं बिना सोचे समझे लिख रहा हूँ, याद करा रखिए तुम्हें। और आगे भी लिखना होता है कुछ जो परमानेंट है। क्या माना, ये लाइन भी परमानेंट है, ए बी बिलोंग्स टू आर। माना ए बी मतलब L1 L2
बिलोंग्स टू आर, शर्त लिख लो कि L1 समांतर L2 के। अच्छा, तथा दूसरा भी मान दो L2 L3 बिलोंग्स टू आर। माना वाले बता तो रखे मैंने। संक्रामक में पहले दो ने मान लें, फिर तीसरा चेक करें। पहले दो मान लिए मैंने, माना L1 L2 मान लिया, L2 L3 मान लिया। कैसे कि L2 समांतर L3 के, L2 समांतर L3 के। अब हमें चेक करना है L1 L3 के समांतर होगा नहीं होगा। अब तुम देखो L1 और L2 दो समांतर रेखा खींचो। बाकी तो उदाहरण दे दे, बोले ये लो भाई L1 समांतर L2 के दो रेखा, फिर L2 समांतर L3, मतलब L2 के समांतर एक और खींच दो L3। ये तो L1 है, ये L2 है, L2 समांतर L3 के साहब ये कैसे? ये तो माननी पड़े ना, पहली दो सच हो तभी तो तीसरी की जांच की जाती है। ए बी और बी सी शर्त संतुष्ट होना तभी ए सी चेक किया जाता है। तो L1 L2 और L2 L3 सच मानो, आप मान लिए L1 L2 समांतर, L2 और L3 यही के समांतर। तो देखो L1 L3 समांतर आए नहीं आए? आए भाई, स्पष्ट लिख दो बोले चूंकि लगा के कि L1 समांतर L2 तथा L2 समांतर L3, तो L1 समांतर L3 होगा। यानी L1 L3 बिलोंग्स टू R। संक्रामक है भैया, संक्रामक। ठीक, आपको नीचे एक लाइन लिखनी है जरूर से। यहां दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है एवं संक्रामक भी है। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा भी करा ही देता हूं, पूरा ही कराऊंगा क्वेश्चन को बिल्कुल। ये आप नोट कर लेना है ना, मतलब लिखने का तरीका ये रहेगा। थोड़ा मिटा रहा हूं मैं अब। अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और टाइम मिल रहा होगा तो दूसरे चैप्टर की भी कर ही रहे होंगे। खूब सारा टाइम ही टाइम है अभी तो। आपको कह रहा है दूसरा प्रश्न इसी में कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो भाइयों, इससे संबंधित समस्त रेखाओं का, ठीक है, इससे संबंधित कौन सी होंगी? ये L1 समझो, तो L1 समांतर L2 के, तो इससे संबंधित वो ही होंगी। कौन सी? जो इसके समांतर होंगी। चूंकि संबंध लिख रहा हूं, संबंध क्या है? संबंध की जो शर्त है क्या है? L1 समांतर L2 के। अतः पूछा क्या है? वापस देखो, इससे संबंधित रेखाएं पूछिए। तो इससे संबंधित कौन सी होगी पता है? जो इसके समांतर हो।
क्योंकि संबंध की जो शर्त है ना, देखो क्या है, L1 समांतर L2 के, यानी कि दो रेखाओं में संबंध कब माना जाएगा, जब वे समांतर हों। तो इससे संबंध किन किन का माना जाएगा, जो इसके समांतर हो। अतः y बराबर 2x + 4 से वे ही रेखाएं संबंधित होंगी। y बराबर 2x + 4 से वे ही रेखाएं संबंधित होंगी। कौन सी, सुनो, जो इसके समांतर हों। ठीक है, कौन के समांतर हों, इसके। जैसे मान लो ये रेखा तो ये रही, ये रेखा तो ये रही। कैसे, मतलब ले लो, अगर इसका ग्राफ खींचा जाएगा, सरल रेखा वाला चैप्टर हमारा 11वीं में रह गया है। एक चैप्टर आएगा समाकलन के अनुप्रयोग, उसमें मैं सारे ग्राफ कराऊंगा। ठीक है, सारे, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, अतिवृत्त, रेखा, अतिपरवलय है ना, रेखा, sin x cos x e⁻x tan x cot x sin, सबके कौन से में, समाकलन के अनुप्रयोग नाम से जो चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें रेखाओं के ग्राफ आएंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेना कि रेखा का समीकरण ऐसा, मतलब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा रेखा। इससे संबंधित कौन से होंगे, ये। ठीक है, अच्छा, ये सभी मान लो, ये तो है y बराबर 2x + 4। अब इससे संबंध कौन से रखेंगे, जो इसके समांतर, इसके समांतर ये रही, ये सब समांतर ही हैं ये। तो आप क्या लिख सकते हैं कि y बराबर 2x + 4 के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ठीक है, इससे संबंधित होगा। पूछा है, वह समुच्चय बताओ जो इससे संबंधित होगा। तो कौन सा होगा, इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो y बराबर 2x + 4 के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ठीक है, रेखा से संबंधित होगा। ये वो समुच्चय है, इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक थोड़ी सी गणितीय इसमें लगा देते हैं। होता क्या है लालाओ, ये सीख लो, सुनना जरा। के मान लो ax + by बराबर c है ना। तो इसके जो समांतर है ना रेखा को समीकरण, इन्हें तो चेंज मत करो, अभी आया नहीं है ना, इसलिए मैं वैसे करा रहा हूं। और c की जगह कुछ भी ले दो आप, ये तो ज्यों की त्यों रखो, c की जगह बदलते चले जाओ, ये और ये समांतर मानी जाएंगी। ऐसे ही x और y के गुणांक तो बदलो मत, इसको बदल दो, समांतर मानी जाएंगी। यानी कि यूं कह सको, इसके समांतर माने जाओगे y बराबर 2x प्लस y और 2x का गुणांक, ये तो बदलो मत, 4 की जगह क्या लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, c। ये समाकलन में अनुप्रयोग में समझा दूंगा मैं ये वाली चीज़। ठीक है, अभी आप कथन से भी काम चला सकते हैं। इससे संबंधित कौन सी रेखा होंगी, जो इसके समांतर होंगी, तो वही लिख दिया, इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय ही इससे संबंधित होगा। आपको थोड़ा याद रह जाते लिख देना, समाकलन के अनुप्रयोग में मैं ये रेखा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कौन सा क्वेश्चन करा दिया मैंने, 14वां। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, कितनी देर की हो गई, 1 मिनट देखता हूँ, 1 घंटा 19 मिनट की।
कल होगा भैया, आज तो फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कल मैं पर निश्चित ही किस में पहुंच जाऊंगा, 1.2 में। कहाँ तक है ये, 1 पॉइंट कितने तक है, 4 तक है। आप ऐसे मत सोचना कि एक एक्सरसाइज में 12 क्लास, तो 4 एक्सरसाइज में 12 चौका 48 क्लास। एक तो इसको शुरू में समझाने में समय लगता है, तो समय ज़्यादा लगा समझाने में, प्लस आगे की जो एक्सरसाइजें हैं, समझ रहे हो, वो थोड़ी छोटी हैं और थोड़ी समझ में जल्दी आ जाएंगे, और छोटी भी हैं, जल्दी हो जाएंगे उनके सवाल। मतलब अगले 12 दिन में हो जाएगी जहाँ तक ये एक्सरसाइज। 20 एक दिन तो लग जाएंगे, 20 या 24 दिन इस चैप्टर में मैं लगाता हूँ बारीकी से प्रवेश कराने के लिए। बहुत से टीचर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा समझाने लगे टेढ़ा तर्क वितर्क वाला है ना, ज़्यादातर लोग चाहते हैं समझ में ना आए, भर भर निकल जाए इससे, तो ज़्यादातर तो फटाफट फटाफट निकल जाते हैं। मैं इसका एक एक क्वेश्चन और एक एक बारीकी को बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मैं थोड़ी सी गति बढ़ा के 1.2 में प्रवेश करेंगे ही करेंगे निश्चित। ठीक है, ये समझो कि जाने आज लास्ट है। ठीक, धन्यवाद, जय श्री राम। कौन सा काट दो, कौन से कटे।